क्या कहूँ, कभी कभी दिमाग परेशान हो जाता है। ये नहीं पूछोगे क्यों, सोच कर जाती हूँ कोई कुछ और, होता है कुछ और। बहुत दिमाग परेशान है। घर से नोएडा गई, नोएडा से शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर से बंडा, बंडा से पुआया, पुआया से अब दूसरी जगह हूँ। यहाँ सब नौकरी इधर उधर की हैं। सोनालिका ट्रैक्टर एजेंसी थी, वहाँ 3-4 दिन गई। वहाँ मुझे किसी का बिहेवियर समझ में नहीं आया, वहाँ छोड़ दी। अब यहाँ आई हूँ हॉस्पिटल में, नया हॉस्पिटल है, मानती हूँ नया हॉस्पिटल है। जितने पेशेंट नहीं है उससे ज़्यादा तो काम करने वाले लोग हैं। और ऊपर से जितना मुझे आता है, जो बाकी हैं उन्हें भी इतना ही आता है। 1 2 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें थोड़ा आता है, थोड़ा सा ज़्यादा काम नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत आता है। बाकी जो भी 3 4 5 हैं वो सब हमारे ही जैसे हैं। ठीक है, अभी तक हॉस्पिटल में सब सही था। मेरी फ्रेंड ने बात करवाई थी मेरे यहाँ, और फ्रेंड ने इससे पहले ही मुझसे बोला था मेरे साथ चलो नौकरी जहाँ मैं बता रही हूँ वहाँ जॉब करो, मैं तुम्हें सैलरी अच्छी दिलाऊंगी, ये वह। मैं उसकी बात नहीं मानी थी, इस वजह से उसने मुझसे लड़ाई कर ली। जब उसने मुझसे लड़ाई कर ली तो मैं अकेली हो गई बिल्कुल, क्योंकि जहाँ मैंने कहा था तू बता रही जहाँ, मैं नहीं वहाँ जाऊँगी, मैं दूसरी जगह नौकरी करूँगी। मैं दूसरी जगह चली गई, वहाँ से भी नौकरी मेरी छूट गई, और मेरी सहेली ने जो बताया था मैं वहाँ भी नहीं जा पाई। तो मेरी सहेली मुझसे गुस्सा हो गई, बहुत ज़्यादा मेरी फ्रेंड गुस्सा हो गई। वो मेरी सहेली बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है मेरे लिए भाई, बहुत अच्छी है वो। और फिर उस सहेली ने मुझे ये नौकरी बताई। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो वो फिर गुस्सा हो जाती है, कहती मैं बताती हूँ जहाँ, वहाँ ये जाती नहीं है, तो मेरी बात ख़राब कर देती है। वो ये सोचती, इसलिए मैं यहाँ आ गई थी। 12 तारीख को मैं शायद आई थी यहाँ। पर्चा वर्चा बना रही हूँ, बाकी दवा ववा लगा देती हूँ, बोतल वोतल जो भी होता है। नहीं लगाने का मौका ही नहीं मिलता, पर्चे ही बनाती रहती हूँ, पर्चे ही बनाती रहती हूँ। इतनी अच्छी सैलरी भी नहीं है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसके बाद भी उठा के, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में इतनी जगह पड़ी है, पता नहीं क्यों हमसे ही सब, पता नहीं क्यों चिढ़ते हैं। हमारी तो समझ में ये नहीं आ रहा हमसे क्यों चिढ़ते हैं। अस्पताल है, अस्पताल में छोटा सा बरामदा है, सबसे पहले खूब बड़ा सा गेट की तरह खुला हुआ है, उसके बाद बरामदा है, पतली सी गैलरी जैसी गई है। पहले तो हम बरामदे में बैठते थे, पर्चा बनाते थे, अब उठा के बाहर बैठा दिया, वहाँ पे काउंटर डाल दिया है, वहाँ बैठो बंदरों की तरह। अरे मुझे अगर नहीं कुछ आता है तो तुमने मुझे पर्चा बनाने के लिए रख दिया, अब मैं बाहर बैठूं, बाकी जितने हैं उन्हें कुछ भी नहीं आता, वो अंदर बैठते हैं। वो कोई सीखूंगी, धीरे धीरे देख कर ही तो सीखूंगी ना। आज बहुत दिमाग परेशान है, बहुत ज़्यादा। जो आता है वो भी भूल जाऊंगी, पर्चा ही बनाती रहूँगी, पर्चा ही नाम और नाम पता लिखती रहूँगी। जो आता है वो भी भूल जाऊँगी। जो और हैं उनको भी कुछ नहीं आता, अगर मुझे नहीं आता है तो उन्हें भी नहीं आता है। जो और भी हैं वहाँ 3-4 लोग, मतलब 2-4 हैं जिन्हें थोड़ा सा आता है, लेकिन मैडम डॉक्टर की बात नहीं कर रही, जो भी बाकी हेल्पर हैं मेरी तरह, वो अंदर रहेंगे, पेशेंट को दिखवाएंगे, उनसे बात करेंगे, बाकी सब है दवाई निकाल के देंगे, सुई लगाएंगे, बोतल लगाएंगे, दवा लगाएंगे। एक हम ही सबसे बुरे निकले जो हमें उठा के बाहर फेंक दिया है। पर्चे जहाँ पर्चा बनाओ, बाहर बैठो पर्चा बनाओ, वहाँ से सब बाहर का दिखता है, ऊपर से बिल्कुल अलग बैठी हूँ, बाकी सब अंदर बैठे हैं, मैं बाहर बैठी हूँ। मैं क्या चूतिया दिखती हूँ? छोड़ दूँगी नौकरी, मुझे नहीं चाहिए नौकरी वोकरी।
दिमाग बहुत ख़राब हो गया, बहुत परेशान हो गया साला। जो सोचती हूँ वो होता ही नहीं, जो सोचती हूँ वो होता ही नहीं है। सोचो कुछ और होता कुछ। सोचा था यहाँ आई हूँ, सीखूंगी, सीख कर जाऊंगी, कुछ 2-3 साल यहाँ रहूंगी, कुछ सीखूंगी, सीख कर जाऊंगी। लेकिन मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं यहाँ सीख पाऊंगी। कैसे सीखूंगी? पर्चा बनाने के लिए बिठा दिया, अंदर मौज मस्ती खूब हो रही, अंदर कूलर चल रहा है, सब लेटे हैं, बेड पे लेटा, कोई मेज पे लेटा। कितनी भी धूप हो, कितना भी पेशेंट ना आए, कितनी गर्मी हो, मैं काउंटर पे बैठूंगी। मैं अगर मूतने भी चली जाऊँ ना तो बस तुरंत सोनम सोनम कहाँ हो, टीना टीना कहाँ हो, बस तुरंत मुझे बुला, काउंटर पे बैठो, काउंटर पे बैठो। मैं एक बची हूँ काउंटर पे बैठने के लिए। वहाँ भी पंखा लगा है बीच में, मैं बैठती हूँ थोड़ा सा साइड में, हवा भी नहीं लगती है पूरी, टपक पटक टपक पसीना टपका करता है। बाकी सब काउंटर पे अंदर बैठे, कोई कूलर के सामने लेटा, कोई पंखे के नीचे लेटा, कोई मेज पे लेटा, कोई बेड पे लेटा, कोई मोबाइल देख रहा, कोई कुछ कर रहा, वो मस्ती मौज हो रही। मैं वहाँ काउंटर पे बैठूँ, अगर मूतने के लिए भी उठ जाऊँ तो दिक्कत हो जाती है। सोनम कहाँ गई, कहाँ गई टीना, कहाँ गई, चलो बैठो चल के काउंटर पे। लो यार, ये कौन सी बात है? दुनिया टहल रही, जितने वहाँ काम करने वाले सब टहल रहे हैं, हम ही हैं जो हम बैठो जाके, बैठो जाके। साला जहाँ सोचती हूँ ये काम, जहाँ हिम्मत थोड़ी सी बनाती हूँ ना कि ये काम छोड़ कर नहीं जाऊँगी, वहीं घपला हो जाता है। पता नहीं क्या है, मैं जाऊँगी नहीं। देखो मुझे बहुत आ रही है गुस्सा, ठीक है, मुझे आ रहा है रोना, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा हो गया है खराब। नहीं जाऊँगी, भले नौकरी छोड़ के वहाँ काउंटर पड़ेगा तो मैं नहीं बैठूँगी, नहीं बैठूँगी साला, नहीं बैठूँगी, नहीं बैठूँगी, नहीं बैठूँगी तो नहीं बैठूँगी, कह दिया तो नहीं बैठूँगी, नहीं बैठूँगी वहाँ। ऐसा है डॉक्टर से बोल दूँ कि भैया कोई और बुला लो, अपना जो काम है उससे करवाओ, मैं चली कहीं भी नौकरी कर लूँगी जाके, मगर मैं यहाँ नहीं बैठने वाली। बात देखो साफ बता दी। दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है मेरा। सोचा था यहाँ सीखूंगी, रहूँगी, सीखूंगी, ठीक है, लेकिन नहीं, पता नहीं क्या। अरे अगर तुमने मुझे बाहर बिठाया है काउंटर पे, और भी तो लोग हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि लोग नंबर से बैठ लें। जो भी एक पेशेंट अगर आया है तो मैं हूँ अगर खाली तो मैं पर्चा बना दूँ, या कोई दूसरा खाली है तो वो पर्चा बना दे, या कोई तीसरा खाली है वो पर्चा बना दे, चौथा कोई खाली है वो पर्चा बना दे। ज़रूरी तो नहीं है मैं ही पर्चा बनाने के लिए वहाँ चूतर चिपकाए बैठी रहूँ। मैं नहीं जाने वाली हूँ, लड़ाई हो जाएगी, हो जाने तो दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं नहीं जाऊँगी तो नहीं जाऊँगी, साला चली जाऊँगी छोड़ के नौकरी। मुझे नई नौकरी करनी, बाहर नहीं बैठूँगी, क्यों बैठूँ मैं बाहर? दुनिया सब जितने हैं सब उसमें काम करने वाले वो सब अंदर बैठे हैं, एक हम ही हैं हॉस्पिटल से बिल्कुल बेदखल जो हम बाहर बैठ के पर्चा बनाएं। नहीं बैठेंगे बाहर, क्या होगा? यही तो कह देंगे तुम नहीं काम कर पाओगी, जाओ। हाँ तो चली जाऊँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग है मेरा खराब। साला क्या बताऊँ, जब भी कभी हिम्मत करती हूँ ना तो बहुत दिमाग खराब है, बहुत ज़्यादा। बस मैं जाऊँगी नहीं, चाहे मेरी नौकरी बाढ़ में जाए, बाढ़ में जाए नौकरी, नहीं जाना मुझे तो नहीं जाना। क्यों बैठूँ बाहर? कोई मैं अकेली नहीं हूँ जो वहाँ पे मैं बैठूँ है। बहुत हमसे ज़्यादा कोई पढ़े लिखे हैं क्या? हमसे ज़्यादा वहाँ पे होशियार हैं क्या? डॉक्टर मैडम को छोड़ के बाकी हमने सबको देखा है। एक हम ही बेवकूफ़ दिखे हैं, हम ही फालतू दिखे हैं हॉस्पिटल में। बाहर बैठो पर्चा बनाओ, क्यों बनाऊँ पर्चा? मैं सीखने के लिए सोच रही हूँ, मुझे पर्चे भी बिठा देंगे, बस मैं पूरा दिन वहीं बैठूँ, 10 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं वहीं काउंटर पे बैठूँ, पर्चा लिखूँ बैठ के। बाकी अंदर सब दवा दे रहे हैं, दवा लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, दवा निकाल रहे हैं, बोतल लगा रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं होगा अंदर को क्या हो रहा है। मैं नहीं जा रही, मैंने बोल दिया मेरे पेट में दर्द हो रही, मैं नहीं आ रही। अब जब डॉक्टर आएंगे ना, जो मालिक हैं, मैं उनसे बात करूँगी, मैं कहूँगी भैया जहाँ काउंटर पड़ा था वहीं डलवा दो। डलवाओगे काउंटर वहाँ अंदर जहाँ पड़ा था? इतना बड़ा हॉस्पिटल है साला, नहीं तुम्हें जगह ही नहीं मिल रही है कहीं, जो हमारा वो काउंटर उठा के बाहर डलवा दिया, पर्चा बनाओ बैठ के। नहीं बनाऊँगी, नौकरी छोड़ने का होगा छोड़ दूँगी, मगर नहीं बनाऊँगी वहाँ। दिमाग बहुत ख़राब है मेरा।
पता नहीं क्या साला गलत किया मैंने। मैं अपना सामान कहाँ, मैं पुआए में अच्छे खासे रह रही थी, सामान उठा के मैं यहाँ भाग गई, मेरी मती मारी गई थी जो मैं यहाँ चली आई। फिर वही कहूँगी, अच्छे से लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे से लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ। ये 2-3 हज़ार की नौकरी बहुत बुरी होती है, ठीक है, बहुत बुरी होती है 2-3 हज़ार रुपये की नौकरी। लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, डिग्री दिलाओ, अच्छी जगह नौकरी करें, नकोर नहीं होगी, कम से कम शर्तें तो उनकी मानी जाएंगी ना। ये नहीं है कि बॉस कह रहा है बाहर बैठो तो बाहर बैठना है, बॉस कह रहा है झाड़ू लगाओ तो झाड़ू लगानी है, या जो बाकी चमचे हैं वो कह रहे हैं ऐसा काम करो तो करना है। 2-4 हज़ार रुपये की नौकरी होगी तो झाड़ू भी लगवाई जाएगी, पोछा भी लगवाया जाएगा, और कह दिया वहाँ बाहर बैठो तो वहाँ बैठना पड़ेगा, वहाँ बाहर बैठो तो वहाँ बैठना पड़ेगा। इसलिए कह रही हूँ लड़कियों को अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ तो अच्छी डिग्री मिलेगी, अच्छी सैलरी होगी, अच्छी पोस्ट होगी, ठीक है। हाँ।